जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जब भी हमारा मन उदास होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गुरु जी से बातें करना चाहिए। लेकिन गुरु जी हमेशा कहते हैं, पुत्र तू रोया ना कर, मुझे चंगा नहीं लगता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जब भी हम गुरु जी से बातें करें तो हम गुरु जी के सामने ना रोए, क्योंकि जब भी हम रोते हैं तो गुरु जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम तो इंसान हैं, हम जब भी उदास होते हैं और गुरु जी को देखते हैं तो हमारा रोना निकल ही जाता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने अपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, मतलब एक्चुअली गुरुपा के बारे में मैसेजेस आते हैं तो शुक्राना कर। तो मैं संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, इस वक्त मैं गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ और मैं सत्संग गुरुपा के सामने बैठ के ही शेयर कर रही हूँ। जो गुरुपा बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ऐसे है कि जो मैंने अपना लास्ट सत्संग शेयर किया था आंटी जी के साथ कि लास्ट सत्संग जो मैंने शेयर किया था वो मैंने हरिद्वार में शेयर किया था। तो संगत जी, जैसे हरिद्वार में हम गए थे तो वहाँ पर मैंने अपना सत्संग शेयर किया था। तो जैसे हम हरिद्वार में जो है गंगा नदी में मतलब नहाने गए, तो स्नान करने गए, तो वहाँ पर जैसे बार बार हम जो वहाँ पे चेयर्स पे जो बैठे हुए थे वहाँ पर बार बार हमें जो है गुरुपा ने बटरफ्लाई रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराई, अपने दर्शन दिए। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई कि हाँ मैं हूँ, मैं तुम्हारे आसपास यूँ अंग संग यूँ। और संगत जी, मेरे को मतलब कभी ग्रीन कलर के बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई, कभी जो मस्टर्ड होता है ऊपर उस पर ब्लैक डॉट्स इस तरह से बना हुआ था। तो गुरुपा ने उस मतलब रूप में, बटरफ्लाई रूप में जो है अपनी प्रेजेंस फील कराई। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, और मेरा शुक्राना सत्संग है कि जैसे अब मैं कभी ऑफिस जाती हूँ तो मुझे रास्ते में जो है बटरफ्लाई रूप में गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं कि हाँ मैं तेरे अंग संग ही हूँ। संगत जी से कई बार हमें लगता है ना कि पता नहीं गुरुपा हमें सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हम, क्योंकि संगत जी आप सब जानते हैं कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सब हर किसी की लाइफ में होती है, चाहे वो पर्सनली हो प्रोफेशनली हो, होती है। और कई बारी तो ऐसा होता है कि कईयों की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है, या उनका पेशेंस उनका सब्र काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ संगत जी, तो अब उसमें क्या होता है कि मैं ना कई बारी इतना ज़्यादा मतलब सब्र रख लिया, इतना टाइम हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ कि जैसे कई बार होता है ना कि पेशेंस जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। कि फिर मैं गुरुपा के सामने ये अरदास करती हूँ, गुरुपा मुझे बताओ कि मेरा सब्र कब मतलब मेरे को मेरी जो अरदास है वो कब पूरी होगी। क्योंकि संगत जी, मैंने गुरुपा से अपने जीवन की बहुत बड़ी अरदास की हुई है गुरुपा से, और मेरे को पता है वो अरदास पूरी होगी। लेकिन संगत जी, बट कई बार क्या होता है ना कि हम इतने सालों से जो है सब्र करते आ रहे हैं, पेशेंस रखते आ रहे हैं, चीज़ों को मतलब प्रॉब्लम्स को झेलते आ रहे हैं, रो रहे हैं। और मतलब संगत जी, मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड और मेरी स्ट्रेस लाइफ रही है, जिसकी वजह से मैंने बहुत 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 सफ़र किया है लाइफ में। तो उसकी वजह से ना कई बार ऐसा लगता है कि पता है कि वो चीज़ें सही होंगी, लेकिन कई बार हम अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कब होंगी, फिर हम गुरुपा से क्वेश्चंस करने लगते हैं, फिर हमारा कहीं ना कहीं पे जो है विश्वास ऐसे होने लगता है। जबकि संगत जी, मैं विश्वास करती हूँ गुरुपा पर, बट होता है ना कि जब कोई चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से पेशेंस रखते आ रहे हो, सब्र करते आ रहे हो, फिर भी आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़े, इतना सब्र रखना पड़े, तो हम सोचते हैं गुरुपा आप हमारी सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। मतलब हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि गुरुपा सुन रहे हैं हमारी, गुरुपा को पता है ना कि हम कितना पेशेंस रखते आ रहे हैं सब। तो ऐसे संगत जी, कल की बात है, कल रात की, तो मैं थोड़ा सा अपसेट थी। एक्चुअली मैंने पहले बताया था मैं डिवोर्स्ड हूँ, तो कुछ चीज़ें होती है लाइफ में बहुत ज़्यादा जो होती है
बहुत फेस कर चुकी हूँ और अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में। तो मैं कल जो है रात को जब सोने लगी तो मैंने सोने से पहले मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने मैं इतना रोई। तो मैंने हर एक चीज़ अपनी पूछी गुरुपा से कि मेरा मतलब कब सब्र मेरा ख़त्म होगा, कब मुझे मेरी अरदास पूरी होगी। मैं सब्र कर लूँगी, लेकिन अब मुझे ये बताओ कब मेरा मतलब मुझे वो मेरी अरदास पूरी होगी, मुझे वो मिल जाएगा जो मैं अपने लाइफ में चाहती हूँ। तो संगत जी बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब रोना आए ना तो रो लेना चाहिए गुरुपा के स्वरूप के सामने। और इस वक्त भी मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं कल इतना रोई मतलब जो मन में था मैंने वो बोला, पूछा और मैं रोई। भले ही मुझे सबका जवाब नहीं मिला संगत जी, लेकिन मैंने अपना मन हल्का कर ली, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को सब मुझसे शेयर किया करो। रोना आए तो मेरे स्वरूप के सामने रो, कुछ बात करनी हो मेरे स्वरूप के सामने बात किया करो संगत जी। लेकिन हम इंसान ही है ना, कई बार हमें जब जवाब नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि हम किसी और से पूछ ले, है ना। बट गुरुपा को सब पता होता है और वो जवाब भी देते हैं, लेकिन वो सही टाइम पर हर चीज़ बताते हैं। तो संगत जी मैं इस चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का, कि अगर कभी हम हिम्मत हारने भी लगते हैं ना, कभी हम सोचते भी हैं कि बस अब नहीं होगा, फिर भी गुरुपा हमें कहीं ना कहीं अपनी मतलब हमें हिम्मत देते हैं ताकि हम उठ पाएँ और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मैं जो है सैटरडे को, जैसे मेरे जहाँ मैं ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ पे सैलरी जो होती है बहुत लेट आती है, 2-2 महीने का गैप, 1-1 1.5 महीने का गैप होता है। तो इस चक्कर में ना संगत जी मेरी सैलरी नहीं आई थी, तो मैंने बस गुरुपा से अरदास की थी लास्ट सैटरडे जो अभी गया, कि गुरुपा मेरी अरदास है कि आप मतलब मेरी सैलरी अकाउंट में आ जाए, बस बहुत टाइम हो गया था, वो डिले चल रहा था। तो संगत जी उस दिन मेरी सैलरी आई, तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आजकल मेरी जॉब में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ ना कुछ ऑफिस में आपको पता होता है कि नेगेटिविटी होती है, पॉलिटिक्स होती है। और संगत जी मेरा ध्यान तो बिल्कुल पॉलिटिक्स और इस तरफ जाता नहीं, क्योंकि गुरुपा ने हमें ये चीज़ें सिखाई ही नहीं है। और वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ों में तो हमें पढ़ना ही नहीं होता कि हम दूसरों का गलत करें या दूसरों के लिए गलत सोचें। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो आप गलत मत करो। तो ये होता है ना, गुरुपा हमें यही सिखाते हैं। तो संगत जी ऑफिस में इतनी पॉलिटिक्स है, उसके चक्कर में थोड़ा सा परेशान हूँ। 1-2 दिन से तो मैं इतनी परेशान थी कि मैं मतलब पूजा भी कर रही थी तो ऐसा हो रहा था कि बस कर रही हूँ, मतलब जैसे एक होता है ना कि हम अपने दिल से कर रहे हैं, वो चीज़ें हो ही नहीं रही थी 2-3 दिन से पिछले। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्यों हो रहा था। वो जो देखो, और संगत जी मैं तो ये मानती हूँ कि जो कराते हैं ना वो गुरुपा कराते हैं, इसमें भी उनकी कोई इच्छा होगी, कोई मर्जी होगी जो ऐसा हुआ। तो संगत जी फिर बस आज थोड़ा सा मैंने फिर अच्छे से मतलब सिमरन किया और क्या कहते हैं जपजी साहिब जी का पाठ किया, तो मन को थोड़ा सा शांति मिली, तो मुझे अच्छा लगा। तो संगत जी मैं बस सब यही अपना मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना, श्वास का शुक्राना गुरुपा। और मैं जानती हूँ संगत जी जो मैंने अपनी अरदास लगाई है वो गुरुपा पूरी करेंगे, लेकिन वो सही वक्त आने में पूरी करेंगे। और उस सही वक्त का इंतज़ार संगत जी मुझे करना ही पड़ेगा और हमें सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि पता है हमें कि गुरुपा ने अगर हमारा हाथ थामा है तो वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे को बनाए रहेंगे। हम चाहे भले एक पल को पीछे हट जाए, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हमारे मन में डाउट आ जाता है कि गुरुपा ने कहीं हमसे नाराज़ तो नहीं है, गुरुपा हमें छोड़ तो नहीं, लेकिन संगत जी ऐसा नहीं होता। गुरुपा कभी किसी को नहीं छोड़ते, जिसका हाथ वो थाम लेते हैं तो उसकी नैया पार लगाते ही लगाते हैं। बस थोड़ा सा हमें पेशेंस, सब्र रखना पड़ता है। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग था संगत जी। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। श्वास का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, इन्फिनिटी शुक्राना मेरे गुरुपा, इन्फिनिटी शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया है कि जब भी हम उदास फील करें तो हमें गुरु जी से बातें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी से बातें करके हमारा मन हल्का हो जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।